हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन टू यू। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भाग करना सीखेंगे। भाग को इंग्लिश में डिवाइड बोला जाता है या आप इसे डिवीजन भी बोल सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम भाग को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना सीखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, आपको भाग बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 516 भागा 3। इसे आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं 516 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि यहाँ पर 3 से हमें 516 में भाग लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो संख्या दी गई है इसे भाग के रूप में लिख लेते हैं। तो हमें 3 से भाग लगाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 भागा, यहाँ पर हमें 3 से 516 में भाग लगाना है। तो 516 को बीच में लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 516। तो यहाँ पर देखिए 3 एक अंक की संख्या है, तो यहाँ पर बीच में जो संख्या दी गई है यहाँ से भी हम एक ही अंक को लेंगे, यानी कि एक ही अंक को उठाएंगे, क्योंकि हमें एक अंक से ही भाग लगाना है। तो 3 से 5 में आसानी से भाग लग जाएगा, क्योंकि 5 क्या है 3 से बड़ी संख्या है। तो चलिए 3 से भाग लगाते हैं। तो 3 का पहाड़ा हमें इस तरीके से पढ़ना है, या तो 5 आ जाए, अगर 5 नहीं आएगा तो 5 से कम वाली संख्या लेंगे, यानी कि 5 से छोटी वाली संख्या को लेंगे। 5 से आगे नहीं जाना है, यानी कि 5 से बड़ी संख्या को हम नहीं ले सकते हैं। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 इकाई 3, 3 दूनी 6। तो देखिए 2 बार में क्या आता है 6, 6 क्या है 5 से ज़्यादा है, तो 2 बार में तो हम भाग नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें 3 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ना होगा, क्योंकि 3 इकाई क्या हो जाएगा 3, और 3 क्या है 5 से छोटी संख्या है। तो चलिए एक बार में भाग लगाते हैं। 3 इकाई क्या हो जाएगा 3। अब इसे घटा लेते हैं। 5 में से 3 घटाइए, क्या हो जाएगा 2। इसके बाद आगे वाली संख्या यहाँ पर क्या है 1, तो 1 को हम क्या करेंगे नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 21। अब 3 से 21 में भाग लगाइए, तो 3 का पहाड़ा पढ़ना होगा। तो देखिए 3 का पहाड़ा अगर हम 7 बार पढ़ेंगे तो 3 सत्ते क्या होगा 21। तो देखिए बराबर में आ रहा है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर हम 7 बार में भाग लगा सकते हैं। 3 सत्ते क्या हो जाएगा 21। अब इसे घटा लीजिए। 1 में से 1 को घटाइए, क्या हो जाएगा 0। तो आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं या फिर क्रॉस का चिन्ह भी लगा सकते हैं। इसके बाद 2 में से 2 को घटाएंगे तो वही आएगा 0, तो यहाँ पर 0 लिखिए या फिर क्रॉस का चिन्ह लगा लीजिए। अब लास्ट वाली संख्या क्या है 6, तो 6 को हम नीचे उतार लेंगे। अब 3 से 6 में भाग लगाइए, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए। 3 इकाई 3, 3 दूनी 6। तो देखिए 2 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 2 बार में क्या आता है 6। तो यहाँ पर हम 2 बार में भाग लगा सकते हैं। तो चलिए 2 बार में भाग लगाते हैं। 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। अब इसे घटा लीजिए। 6 में से 6 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। तो शेषफल हमारा यहाँ पर क्या आया है 0, और भागफल क्या आया है 172। तो जो भागफल होता है वही हमारा आंसर होता है। तो 172 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर लिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है 9756 भागा 12। तो सबसे पहले इसे भाग के फॉर्मेट, यानी कि भाग के रूप में लिख लेते हैं। तो हमें 12 से भाग लगाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 भागा, इसके बाद 9756 में भाग लगाना है, तो इस संख्या को बीच में लिखेंगे 9756। अब चलिए 12 से भाग लगाते हैं। तो देखिए 12 क्या है 2 अंकों की संख्या है, तो यहाँ बीच में जो संख्या दी गई है यहाँ से भी हम 2 अंक को उठाएंगे, यानी कि 2 अंक को हमें लेना होगा। तो यहाँ से 9 और 7 को लेना होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 97, यानी कि 97। तो यहाँ पर देखिए 12 से 97 क्या है बड़ी संख्या है, तो 12 से हम 97 में आसानी से भाग लगा सकते हैं। तो चलिए भाग लगाते हैं।
तो 12 का पहाड़ा हमें इस तरीके से पढ़ना होगा, या तो ये 97 यानी कि 97 के बराबर आ जाए। अगर 97 के बराबर नहीं आएगा तो इससे ठीक छोटी वाली संख्या को ले सकते हैं। 97 से आगे हमें नहीं जाना है, यानी कि 97 से बड़ी संख्या को हम नहीं ले सकते हैं। तो चलिए 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 12 का पहाड़ा अगर हम 8 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 12 8 96। 9 बार पढ़ के देखिए तो 12 नमक क्या हो जाएगा, 108। तो देखिए 9 बार में तो हम भाग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि 9 बार में क्या आता है, 108। 108 क्या है, 97 से ज़्यादा है। तो 12 का पहाड़ा 8 बार पढ़ के देखिए, 12 8 क्या होगा, 96। 96 क्या है, 97 से छोटी संख्या है। तो यहाँ पर 8 बार में हम भाग लगा सकते हैं, क्योंकि 12 के पहाड़े में 97 तो आता नहीं है, तो 97 से छोटी संख्या को ही हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए 8 बार में भाग लगाते हैं। 12 8 क्या हो जाएगा, 96। अब इसे घटा लेते हैं। 7 में से 6 घटाइए, क्या हो जाएगा, 1। 9 में से 9 को घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद आगे वाली संख्या क्या है, 5। तो 5 को यहाँ नीचे उतार लेंगे। अब 12 से हमें 15 में भाग लगाना है। तो 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 इकाई 12, 12 दूनी 24। तो देखिए 2 बार में क्या आता है, 24। तो 2 बार में तो हम भाग नहीं लगा सकते हैं, या तो 15 के बराबर आना चाहिए। अगर 15 के बराबर नहीं आएगा तो 15 से छोटी संख्या को लेंगे, 15 से बड़ी संख्या को नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 1 बार में ही भाग लगाना होगा, क्योंकि 2 बार में तो ज़्यादा हो जाता है। तो 1 बार में क्या होगा, 12 इकाई 12, और 12 क्या है, 15 से छोटी संख्या है। तो चलिए 1 बार में भाग लगाते हैं। 12 इकाई क्या हो जाएगा, 12। अब इसे घटा लीजिए। 5 में से 2 घटाइए, क्या हो जाएगा, 3। 1 में से 1 को घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। अब लास्ट वाली संख्या 6 है, तो 6 को नीचे उतार लेते हैं। अब 12 से हमें 36 में भाग लगाना है। तो 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 इकाई 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो देखिए 3 बार में ये पूरा कट जाता है, यानी कि बराबर में आ रहा है। तो यहाँ पर हम 3 बार में भाग लगा सकते हैं। तो चलिए 3 बार में भाग लगाते हैं। 12 तिया क्या हो जाएगा, 36। अब इसे घटा लीजिए। 6 में से 6 घटाइए, क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 3 में से 3 को घटाना है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर भाग हमारा पूरा कट गया है, यानी कि शेषफल यहाँ पर 0 आया है। इसके बाद यहाँ पर भागफल हमारा क्या है, 813। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप डिवाइड यानी कि भाग करना बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे। तो इस तरीके से आप भाग के क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।